औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मी अल क़ातिमि लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सलावत। अज़ीज़ो, इस्लाम और इंसानियत, इस उन्वान के तहत ये दूसरी तकरीर मार्कम फेयर ग्राउंड्स में आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मैं इस एतबार से अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो रहा हूँ कि जहाँ हमारे आफ्ताब अस्करी साहब ने आपसे कुछ मारूज़ात पेश किए हैं, उनको समझ लीजिए और उन पर आमिल होने की कोशिश कीजिए, वगरना शायद ये मुझे कहना पड़ता वक्त के ताल्लुक़ से, पाबंदी वक्त के ताल्लुक़ से, मजलिस के डेकोरम के ताल्लुक़ से, जो यहाँ के प्रोसीजर्स हैं उनके ताल्लुक़ से। बहरहाल जो उन्होंने कह दिया वो हर्फ़ आखिर है, और जहाँ हम ह्यूमैनिटी का तस्करा कर रहे हैं तो इंसानियत का तकाज़ा भी यही है कि जो आपसे दरख्वास्त की जा रही है उसको आप कबूल फरमाएँ। हम जब खुले मैदानों में ज़िक्र करते हैं तो इसका तन्हा मकसद ये नहीं है कि हम फ़कत एक मजलिस को बर्पा कर रहे हैं, बल्कि जब इस तरह के मकामात पर मजलिस मुनक़िद की जाती है तो वहाँ पर आप शायद अपनी तमाम तर इंसानियत के साथ नुमाइंदगी भी करते हैं, और आप चाहते ये हैं कि दुनिया आपको देखे, दुनिया आपसे सबक सीखे, और दुनिया कम अज़ कम उस पैगाम के ताल्लुक़ से जानने की कोशिश करे कि जिसकी आप यहाँ पर तबलीग कर रहे हैं। हमारे लिए ये मरहला बहुत ही अहम है। दिन हमारे पास होते हैं 10, और उसमें आखिरी दिन तो जाहिर है कि उसमें हम किसी सूरत भी अपने आप को आमादा नहीं पाते हैं कि किसी किस्म की तूलानी फ़िक्री बहस हो, बल्कि हमारा तरीक़ाकार तो ये होता है कि आशूर के दिन जो बरनामा आप तक पहुँच जाएगा मजलिस के ताल्लुक़ से, मातम के ताल्लुक़ से, सिवा इसके कि हम मसाइब बयान करें, हम कुछ और बयान करने के काबिल नहीं रहते हैं। आपके इल्म में है। मेरे लिए ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह के खुले मैदानों में ख़िताब करने की कोई ये पहली अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं है। कई मरतबा ऐसा हो चुका है, होता रहा है और होता रहेगा।
और शायद वक्त का तकाजा भी अब ये है कि इस पैगाम को कुछ इसी अंदाज से आगे बढ़ाया जाए, मगर उसमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की ज़रूरत है। देखिए, बंद कमरों में और वो मकामात के जो आपको मुक़य्यद कर देते हैं, गोया कोई बिल्डिंग हो, कोई बारगाह हो, वहाँ पे गुफ्तगू का तरीक़ा कुछ और होता है। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को इस तरह के किसी मकाम पर पहुँचा दिया तो वहाँ पर न सिर्फ तरीक़ा कार बदल जाएगा बल्कि तरीक़ा गुफ्तार भी बदल जाएगा। और जब तरीक़ा गुफ्तार बदलेगा तो तकाजा यही किया जाना चाहिए कि किसी ऐसे मौजू पर गुफ्तगू हो कि जिससे आम्मतुन्नास मुस्तफ़ीद हो सकें। और जब मैंने आम्मतुन्नास कहा तो इसमें फ़िरक़े वारियत की गुफ्तगू नहीं है, इसमें नस्ल की गुफ्तगू नहीं है, इसमें रंग की गुफ्तगू नहीं है, इसमें किसी ख़ास तबक़े की गुफ्तगू नहीं है, बल्कि इसमें गुफ्तगू ये हो रही है कि चूँकि आप एक ऐसे मकाम पर हैं तो वहाँ पे आम्मतुन्नास में कोई ऐसा भी हो सकता है जो ताज़ा बताज़ा मुसलमान हुआ हो, कोई ऐसा भी होगा कि जो इस राह पर आने के लिए आमादा होगा, कोई ऐसा भी होगा जो अपनी राह पे कायम रहते हुए आपको सुनने की कोशिश करेगा, कोई ऐसा भी होगा कि जो आपसे बाकायदगी से मुनाकिशा रखता होगा, आपसे यानी इख्तिलाफ रखता होगा और उसके बावजूद आपको सुनने के लिए आमादा होगा। तो जैसे मैंने कहा, एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खुले मैदानों में इस तरह के महाफिलों मजालिस का एहतमाम करने में जहमत फ़कत एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होती है, बल्कि वो जहमत बोलने वाले के लिए भी होती है। आप ऐसे मिंबरों पे आके फ़कत अकीदे की गुफ्तगू नहीं करते हैं, बल्कि जब आपको ऐसे फोरम मिलते हैं, ऐसे पोडियम मिलते हैं, ऐसे पलपिट मिलते हैं, तो उसमें फिर आप एक ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिससे इंसानियत मुस्तफीद हो सके। इसलिए कि ये चाहते हैं जानना, आप ये न समझें ये गुजरने वाले जो गुजर रहे हैं ये थोड़ा रुक के सुनने की भी कोशिश करते हैं, ये थोड़ा रुक के समझने की भी कोशिश करते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा है। मैं इस मुल्क में वारिद हुआ और वारिद होने के बाद वो अथॉरिटीज जिन्होंने मुझे दाखिले की इजाजत दी, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि गो के मकाम न्यूट्रल है, गो के मकाम ओपन स्पेस है, गो के मकाम सबके लिए खुला हुआ है, ये तो बताइए कि उन्वान क्या रहेगा, ये तो बताइए कि मौजू सुकन क्या रहेगा, ये तो बताइए कि आने वाले कौन होंगे, ये तो बताइए कि दरवाजा किसके लिए बंद होगा, किसके लिए खुला होगा। आप समझते हैं ये मामूली सवालात हैं? नहीं, ये उमूमी सवालात हैं, मगर नुमाइंदगी किसी एक ने कर दी, सारे सवालों को उसने कर दिया, जवाब देना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने पूरी तरह से मुतमईन किया, और ये अपने तौर पे नहीं, आपके बिहाफ पर मैंने मुतमईन किया। बतलाने की मैंने ये कोशिश की कि जब हम गुफ्तगू इस्लाम की करते हैं तो इस्लाम को फकत दीन के तौर पर के जो एक अकीदा है बयान नहीं करते, बल्कि जब हम इस्लाम की गुफ्तगू करते हैं तो फिर हम उसके साथ वो जुड़ी हुई तमाम कैफियतों की गुफ्तगू करते हैं जिसमें एक इंसान जिंदा रहने की कोशिश करता है। जिंदगी के लिए जैसे हवा की जरूरत है, जिंदगी के लिए जैसे पानी की जरूरत है, जिंदगी के लिए जैसे ग़िज़ा की जरूरत है, जिंदगी के लिए जैसे
रहने के किसी मकाम की जरूरत है, जिंदगी के लिए जैसे आसाइशों की जरूरत है, वैसे ही याद रखिए आप जिस दीन पर हैं और जिस दीन के पाबंद हैं, तो वो दीन तमाम तकाज़ाए जिंदगी को पूरा करता है, तभी उसकी इंदियत में इस्लाम कहलाता है। परेशानी जो फकत है वो ये फकत है कि ये इस्लाम के मानी तस्लीम के हैं, तस्लीम के माने सर झुका देने के हैं, सर झुका देने के माने सब्जेक्ट बन जाने के हैं, सब्जेक्ट बन जाने का मतलब सब्जुगेशन के हैं। सब्जुगेशन क्या गुलामी तो नहीं है? क्या ऐसी कैफियत तो नहीं है जो स्लेवरी की तरफ ले जा रही हो? ये खुदा के लिए बतलाइए। अरे ये गुलामी अगर एक की इख्तियार करते हो ना तो सबों से वो तुम्हें आजाद कर देता है। तुम एक के बन जाते हो ना तो वो सबों से तुमको बचा ले जाता है। तुम एक के सामने सर को झुका लेते हो ना तो फिर वो दर दर पे तुम्हारे सर को झुकने नहीं देता है। समझाइए, बतलाइए और अपने अमल से इसको साबित कीजिए। ये मेरा मारूजा है नौजवानों के लिए, इसलिए कि फकत ये कह देना कि हम मुस्लिम हैं, ये कह देना कि हम मोमिन हैं, ये काफी नहीं है जब तक के आप इजहार ना करें। आप बहुत अच्छे बोलने वाले होंगे मगर जब तक के लफ्ज न मिले नुत्क को, उस वक्त तक कोई पहचान नहीं सकता कि कितने अच्छे बोलने वाले हैं। आपकी फिक्र बहुत अच्छी होगी मगर जब तक आपकी फिक्र या तहरीर में या तकरीर में कभी नजर ना आए तो उसकी तनवीर नुमाया नहीं होती। वैसे ही याद रखिए इस्लाम है हमारा दीन, और आपने आयत पढ़ ली आले इमरान से ये कह के इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक उसकी इंदियत में दीन अगर है तो इस्लाम है। जाहिर है कि उसकी इंदियत में इस्लाम है। अगर उसका दीन है और दियानत के साथ उस तक उस दीन को जो तुम्हें पहुंचा है वापस कर देना है तो फिर उसके ही हो रहो, किसी और के होने की जरूरत क्या है? किसी और की तरफ देखने की जरूरत क्या है? हाँ, अब अगर वो है पैदा करने वाला, अब देखिए इस उन्वान को इस तरह से समझ लीजिए जिस तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो पैदा करने वाला है, और जो लफ्ज अगर के साथ अगर मैं कर रहा हूं ये परमुटेशन नहीं है, चूंकि तमाम मज़ाहिब आलम से गुफ्तगू की जा रही है, तो अगर उनसे ये कहा जाए कि ये तय करते हो कि वो पैदा करने वाला है, वो खालिक है। खालिक फकत इंसानों का नहीं बल्कि आलमीन का वो खालिक है, वो खालिकुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है वो। तो फिर क्या ख्याल है, क्या ख्याल है वो कैसा खालिक होगा? देखिए यहां से गुफ्तगू को शुरू करें इसलिए कि मामले को इंसानों की इंसानियत तक पहुंचना है। अगर इसको वहां तक पहुंचाना है तो पहले अपने खालिक को तो पहचानो कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है, तुम्हारा इस दुनिया में लाने वाला कौन है, किस तरह से वो तुम्हें तख्लीक करता है, किस तरह से वो तुम्हें मखलूक बनाता है। जब वो मखलूक बनाता है तो जाहिर है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तुम घिरे हुए हो। अगर रूसो कहे तो समझ में बात आ जाए, अगर आपके लिए कोई फलसफी कहे तो समझ में आ जाए, मगर कुरान ये कहता है कि देखो तुम हो, यकीनन हो, समाज है, तुम्हारी मोहताजी समाज है, एहतियाज समाज है, मिलजुल के जीना है, एक साथ रहना है। अंबिया जंगलों में रहने के लिए नहीं आए थे, अंबिया पहाड़ों में बसने के लिए नहीं आए थे, अंबिया तारिकुद दुनिया होने के लिए नहीं आए थे। इंसानों में इंसानों को भेज रहा था और नबी मबऊस कर रहा था, इंसानों में इंसानों को भेज रहा था, रसूल बना रहा था। जब वो जानता है कि इस तरह से तुम्हारी बूदोबाश होगी तो याद रखिए उस बूदोबाश में
हिकमत का दखल है। हिकमत के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जाती, और जब हिकमत के साथ जिंदगी गुजारना है तो फिर याद रखो, छोटी सी बात कर रहा हूं, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, हमसाया मशरूत नहीं है कि वो किस अकीदे का है या ये किस अकीदे का है। जब लफ्ज हमसायगी आएगा तो उसमें फकत यह देखा जाएगा कि 40 घर किस तरफ हैं, दाहिनी तरफ हैं, बाईं तरफ हैं, वरा में हैं, कल्फ में हैं। ये किसी हदीस ने नहीं कहा 40 मुसलमानों के घर हों, नहीं, ये कहीं नहीं कहा गया। समझिए, सोचिए, फिक्र कीजिए और उसके बाद अमल कीजिए। 40 घर तुम्हारे हमसाए में शुमार होते हैं। उसमें दीन बदल रहा है, उसमें उनकी दुनिया बदल रही है, उसमें फिरका बदल रहा है, नहीं, उसमें रंग बदल रहे हैं, उसमें जबानें बदल रही हैं, उसमें तहजीब बदल रही है, उसमें तमद्दुन बदल रहा है, मगर तुम्हारे लिए वो तुम्हारा जवार कहलाता है। जार, जवार, कौन? हमसाया। अब अगर उसकी तबीयत खराब है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसको भूख से परेशानी है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, उस पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसके यहां अगर तरबियत की कमी है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो माशी तौर पे, माशरती तौर पे, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे अगर कल्लाश हो रहा है तो जिम्मेदारी उसकी है जो इंसानियत में अपने आप को कामिल पा रहा है। इसीलिए एक ऐसे कामिल को भेजा कि जिसने ये नहीं देखा कि काफिर है तो खाना बंद कर दो, मुशरिक है तो उसके लिए आसाइशों को खत्म कर दो। फकत वो जो मुसलमान कहलाते हो और जो ईमान या साहिब ईमान कहलाते हो उन्हीं के लिए है। जब हवा किसी के लिए नहीं रुकती, जब पानी किसी के लिए नहीं रुकता, जब जमीन किसी के लिए तंग नहीं होती, जब आसमान किसी के लिए साहिबान ऐसा नहीं कि नहीं रहता, सबके लिए आसमान है, सबके लिए जमीन है, सबके लिए वही माँ है। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन है की मंजिल है, सबके लिए अक्लो ताम की मंजिलें हैं। तो फिर हम कौन हैं जो ये कहें नहीं ये उनके लिए नहीं, ये फकत इनके लिए है, नहीं ये इनके लिए है, उनके लिए नहीं है। नहीं, ये तफरीक ना करो, ये तफरीक ना करो, इसलिए कि उसने पहले दिन, अब याद रखें इस बात को, आसमानी वही आ रही है, सूरह अलक नाजिल हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। कल की गुफ्तगू याद है आपको? कल की गुफ्तगू याद है आपको? मैंने गुजरते हुए साल और इस साल के ताल्लुक से एक दुआ के एक टुकड़े को मैंने पेश किया और मैंने कहा दुआओं में, दोनों दुआओं में जो कॉमनैलिटी है, जो उमूमियत है, वो है 3 लफ्जों की, वो याद रखिए। और वो लफ्ज हैं परवरदिगार की बारगाह में युक़र्रिबुनी इलैका या करीम, मैं वो शगल, वो मशगला, वो मशगूलियत चाहता हूं जिससे तेरी बारगाह में मुझे तकर्रुब हासिल हो जाए। और जिस सिफत को आपने पेश किया, ये कह के पेश किया, ऐ करीम। क्या मतलब है करीम? ऐ बख्शिंदे, ऐ दहिशगर, ऐ बामुरव्वत, ऐ जवा मर्द। अब ये लफ्ज का है, इसका तर्जुमा देखते जाइए आप। ऐ जवाद, ऐ गफूर, ऐ रहीम, ये लफ्ज करीम के, लफ्ज करीम के जाके लुगत को उठाइए, नहीं लुगात को उठा के देखिए। वो फारसी फरहंग आपके सामने हो, वो आपके सामने अरबी फरहंग हो, वो आपके सामने आसिफिया हो, वो आपके सामने आमेरा हो, कोई उठा के किसी लुगत को उठा के देखिए,
करीम के मानी देखेंगे, आप देखेंगे 20 से ज्यादा मानी निकल के आएंगे एक लफ्ज करीम के। आपके लिए हो सकता है जवाद के माने वो ना हो जो बामुरव्वत के होते हैं, आपके लिए मुमकिन है कि बख्शिंदा के वो माने ना हो जो मेहरबान के होते हैं, आपके लिए नहीं मालूम कि गफूर के मानी क्या है जो रहीम के ना होते हो। मगर जब लुगत ने और फिर अरबी लुगत ने और फारसी लुगात ने इसका तर्जमा किया तो ये कह के किया कि देखो फकत ये नहीं है कि मोस्ट नोबल है, ये नहीं है कि वो फकत मोस्ट नोबल है, नहीं, वो चेरिशर भी है, वो सस्टेनर भी है, वो देने वाला भी है। और जब देता है तो फिर खबर नहीं लेता, जब वो देता है तो फिर ऐसा नहीं है कि हाथ रोक के देता है। वो बख्शिंदा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, फारसी तरकीब है, वो बख्शिंदा है, वो मेहरबान है। और उसके बाद हैरानी ये हुई कि वो गफूर भी है तो इसी माना में है जो माना में करीम है, रहीम है तो इन्हीं माना में है जिन माना में करीम है। मैंने कहा जूदो सका का मरकज है, सका का मरकज है तो इन्हीं माना में है। तो अब अगर वो पहली आसमानी वही में ये कहे कि हमने तुम्हें पैदा किया, इकरा पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही, पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना कि हम कौन हैं। इकरा, मगर पढ़ना किसी और कोर्स ऑफ स्टडी का नाम नहीं है। इकरा तरतीब बताई बेइस्मे रब्बिक, जब तक के अपने रब के नाम से पढ़ाई का आगाज नहीं करेगा वो पढ़ाई पढ़ाई ही नहीं है। पढ़ते चले जाओ, जिंदगी गुजारते चले जाओ, मगर अपने रब के नाम से ना पढ़ो वो पढ़ाई कुरान के मफाहिम में वो पढ़ाई नहीं है, कुरानी मफहूम में वो इकरा नहीं है। ना वो इकरा है, ना वो पढ़ाई है, ना वो एजुकेशन है, ना वो रेसिटेशन है, ना वो किरत है, वो कुछ भी नहीं है जब तक के बेस में रब्बे का। और फिर ऐसा नहीं है कि ये किसी पसंद के नतीजे में कह दिया कि तुम पर बड़ा मुशफिक और मेहरबान है। रब है ना, यानी मुरब्बी है। मुरब्बी का मतलब क्या है? मुरब्बी का मतलब वो जो तुम्हारी खबर गिरी करता है। और मुरब्बी का मतलब शफीक है, मुरब्बी का मतलब मुशफिक है, मुरब्बी का मतलब ये है बड़ा तुम पे मेहरबान है। मगर सुनो, वो ऐसे नहीं अपनी रुबूबियत का दावा कर रहा है, इसलिए कर रहा है इकरा बिस्मे रब्बिका अल्लज़ी खलक, जिसने तुम्हें पैदा किया है। पैदा करने वाले को हक है, हक याद रखिए, याद रखिए। उसके मज़ाहिर यहां मौजूद हैं, इस मजमे में भी है, कोई बाप है, कोई मां है, मगर एक हक रखो तो पहले। और हक यह है कि उसने खल्क किया। अब जब उसने खल्क किया, खलकल इंसान मिन अलक, वो खिलकत इतनी हकीर शय से कर दी कि जिसके बाद तफाखुर की जरूरत नहीं रहती। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, फक्र करने की कोई बात नहीं रहती। उसने मुज़गे से पैदा किया, उसने जमे हुए खून से पैदा किया, उसने एक ऐसी शय से पैदा किया कि जिसके मुताल्लिक नजासत ही नजासत जहन में आ जाए। मगर उसने एक तरकीब दी और यह कहा कि हमने तुम्हें पैदा किया। खलकल इंसान मिन अलक। अलक का मतलब अंग्रेजी में मालूम है ना आपको? पूरे सूरे का नाम लिखा है द क्लॉट, CLOT। उठा के देखिए, आप जाइए कुरान को पढ़िए। आप मैरमेड्यूक पिक्थल से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मीर अहमद अली से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, अब्दुल्ला यूसुफ अली को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, और आपके पेश नज़र जो भी तराजिम हैं और जो आपके पास तर्जमा करने वाले हैं उनसे पढ़ लीजिए और जाके देखिए क्या कहा उन्होंने। क्लॉट, कोई हैसियत नहीं है इस लफ्ज़ की। यानी इंसान की जिंदगी में अगर आपसे कहे कि तुम्हारे बदन में क्लॉट आ गया है, नहीं, तुम्हारे दिल में क्लॉट है, तो वो मौत की निशानी है, मौत। और उससे वो पैदा कर रहा है। यानी जिस शय के लिए आप उमूमी तौर पर यह कहते हैं कि अगर जिस्म में यह आ जाए, यानी जिस्म में यह आ जाए, पैदा हो जाए, तो मौत वाक़ई हो जाए। तूलानी सफर करके आने वालों को कहा जाता है कि सफर पे बैठने से पहले जरा सा एक आप मिनिमम स्ट्रेंथ की एस्प्रिन ले लीजिए। मसलन मैं एक बात कर रहा हूं,
ऐसा नहीं है कि कोई प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि जहां पे तकलीफें होती हैं वहां पे परेशानियां ज्यादा हैं, और जहां परेशानियां ज्यादा हैं वहां पे फौरी तौर पे कहने वाले कहते हैं जरा बैठ जाइए, इसलिए कि दौरान खून इस हद तक दुरुस्त रहे कि क्लॉटिंग ना हो जाए। एक 15 घंटे के सफर के लिए, ये पूरी जिंदगी का सफर है अजीजों, ये पूरी जिंदगी का सफर है, और क्लॉट से हमने तुमको बनाया है। खलक़ल इंसान मिन अलक़। अब देखिए तीसरी आयत, कुल 5 आयतें आई हैं पहली वही में। इक़रा पढ़ो, व रब्बुकल अकरम। अब देखिए कौन सी सिफत को लाके रखा। मुरब्बी तो है वो, यकीनन मुशफिक है ना, शफीक है ना, उससे बढ़ के कौन शफकत करता है। मगर सुनो, वो इंतहा, अब आसान में तर्जुमा, वो इंतहाए मेहरबान है। अब अकरम सुपरलेटिव फॉर्म है करीम की, यानी इसका मतलब क्या हुआ। अब जहां जहां अंग्रेजी के लफ्ज मिलेंगे ना इस ताल्लुक से, उसमें द मोस्ट लगाते चले जाइए, द मोस्ट। आपके पास इससे ज्यादा अंग्रेजी जबान में गुंजाइश नहीं है। ये फरोग उर्दू के तहत गुफ्तगू हो रही है। अंग्रेजी द मोस्ट, बस इसके आगे कुछ नहीं है। अब मोस्ट आप अपनी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इस लफ्ज को आप इस्तेमाल करते हैं बच्चा पलट के कहता है हमने तो कहा द मोस्ट वांटेड, वो भी तो है ना, वो भी तो है ना, लेकिन नहीं, ये द मोस्ट बेनिफिशिएंट, मर्सीफुल, कहते जाइए, आप जो चाहे कहिए, आपके सामने ग्रेशियस के नाम से कहिए। तो अब सब कुछ अपने मकाम पर, उसने पसंद किया कि वो कौन है, तुम्हारा रब जो अकरम है। और अकरम जब होता है, मेहरबान, इंतहाए मेहरबान जब होता है, सारे इंसानों के लिए पैगाम आ रहा है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया है, जिसके कल्ब पे वही आ रही है। इन्नी रसूलुल्लाह है इलैकुम के आगे कुछ और नहीं है, जमिया, मैं सबके लिए अल्लाह का रसूल, अल्लाह का फरिश्तादा, अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह की मर्जी का हामिल मैं हूं, मैं तुम सब की तरफ। और ऐसा नहीं है, जमीयत की तरफ, जमीयत की तरफ। यानी जमीयत का मतलब क्या है कि लफ्ज जमीयत में यूनिटी है, यूनिटी। और जब यूनिटी है तो वहां पे तकसीम का तसव्वुर नहीं है, बल्कि एक ऐसे मजमे की गुफ्तगू हो रही है, तुम कोई हो, कहीं हो, किसी हाल में हो और कैसे ही हो, मैं तुम सब की तरफ आ रहा हूं। और जब मैं तुम सब की तरफ आ रहा हूं, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तो याद रखो पहली वही आ रही है, उसमें कह रहे हैं, कहने वाला कह रहा है कि हमने क्या किया। वो कौन है, वो अकरम है। और अल्लज़ी, वो कि जिसके लिए जहां बहुत सारी बातें, अल्लमल कुरान, और फिर रहमान में अल्लमल कुरान आया अपने मकाम पे। मगर यहां क्या है, यहां याद रखिए, याद रखिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा पढ़ो, व रब्बुकल अकरम, तेरा रब, तुम्हारा रब, आपका रब, जैसे जिसके ध्यान में तर्जुमा आए, कौन है, अकरम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें आई हैं, तमाम मुफस्सिरीन इस पर यूनानिमसली यूनाइटेड हैं कि ये पहली 5 आयतें हैं, और ये इफ्तिताह हुआ वही का, बाबे वही का आगाज, यानी दरवाजा खुल रहा है वही का 5 आयतों से। और उसके बाद ये कहा कि देखो कौन रब, जो अकरम, अल्लज़ी। अब देखिए उसका अकरम होना, अल्लज़ी, वो अकरम कौन, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने तुम्हें कलम से तालीम दी। और क्या तालीम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, वो इल्म दिया जिसको के वो नहीं जानता था। मुझे बताइए 2021 में यहां बैठे हुए हैं, 1423 हिजरी में बैठे हुए हैं, क्या इस आयत को आप रिफ्यूट कर सकते हैं ये कह के कि हमको अब सब आ गया? क्या यहां बैठा हुआ मजमा वही के आने के बाद 1400 बरस हो गए?
कोई है ये कहे कि अल्लमल इंसान मालम यालम की अब कोई हैसियत नहीं है, हमें तो सब आ गया, हमने तो कलाओं को मुसक्कर कर लिया, हम तो सितारों पे चले गए, हमने तो सूरज की पोटेंसी को जान लिया, हमने तो चांद के मदार में अपने आप को सैयार कर लिया, हम तो अब इनफिरादी तौर पर खला में जाते हैं, हम तो अब एक प्लेजर ट्रिप लेते हैं, जो चाहे कहिए। अल्लमल इंसाना मालम यालम, हमने क्या किया? ज़ाहिर इल्म दिया, तालीम दी जिसको कि वो नहीं जानता। तो अब अगर वो नहीं जानता और आज अगर दुनिया ये कहे वो सब कुछ जान गया, तो कुरान को तो रख दीजिए एक तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने क्यों पढ़ी इस आयत, ये 5 आयतों को मैंने क्यों मतलू किया, या आपको क्यों ये मैंने सुनाने की इज्जत हासिल की? फकत इसलिए, देखिए, याद रखिए, याद रखिए, हमको जो पैदा कर रहा है वो करीम है। अपने आप को जब बतलाता है पहली आसमानी वही में, तो अकरम कहता है, और जब वो अकरम कहता है तो इसका मतलब यह है कि इंतहा है अपने जूदो सका में, इंतहा है अपनी दादो दहिश में, इंतहा है अपने अताए नेमत में, इंतहा है तुम्हारी बूदो बाश के ताल्लुक से तुम्हें एक राह देने में, वो इंतहा है। जब वो इंतहा है तो फिर क्या है? परेशानी किस बात की है? अरे क्यों परेशानी, काहे के लिए परेशानी? देखिए, इसीलिए हमारे पास मासूमीन के फरामीन का आप सहारा लेते हैं, इसलिए कभी कभी कुरान समझ में नहीं आता, और जब कुरान समझ में नहीं आता तो आप घबरा जाते हैं, आप कहते हैं किससे पूछें, किसके पास जाएं? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मरकज इस्मत और तहारत से रुजू करो, कुरान समझ में आ जाएगा। ये किताब है, किताब, इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये मस जो है ना, जिसके लिए कहा है, इस किताब को मस नहीं करते मगर मुतहहर, मगर ताहिर, मगर पाकबाज, मगर पाक सीरत, मगर पाक तीनत, जो तर्जुमा चाहे कर लीजिए, मगर याद रखिए ये आयतें आपको बतला रही हैं कि रुजू करना होगा आपको ऐसों से कि जो ताहिर और मुतहहर हो, खालिस और अखलस हो, वो इम्प्योरिटीज का शिकार ना हो, सिवा इसके कि इंतहाए प्योर हो। और जब वो इस मंजिल पर हो तो रुजू करो, रुजू करो। बात है कुरान की, कुरान की बात, और वो ये कहता है, मासूम भी फरमाते हैं कि देखो ये वो है, उसकी करीमी का आलम तो देखो इंसानों पर, अभी पहले उसकी करम नवाजियों को देखो इंसान पर, कि जहां उसने दुआओं में मासूम ने लिखा, दाऊतनी इला तौबते, उसने तुम्हें तौबा की तरफ बुलाया। कब? बादज तेराई अलैक, उसने तौबा का दरवाजा उस वक्त खोल के तुम्हारे लिए रखा कि जब तुमने उसके मुकाबले पे अपनी जुर्अत के साथ, दीदा दिलेरी के साथ तुमने गुनाह किए। याद रखेंगे आप इस जुमले को? उसने कब दावत दी तुम्हें? गुनाह के सरजद होने से पहले का तस्करा नहीं है, हालांकि तौबा का दरवाजा तो हर वक्त है, मगर वो खुला कैसे रखता है? दाऊतनी इला तौबते, उसने बुलाया मुझे। कब बुलाया? तौबा के लिए। कब दावत दी? कब उसने अपनी तरफ बुलाया कि देखो तौबा करो? बादज तेराई, जुर्अत के बाद तुम्हारी, उस जुर्अत के बाद कि जिसने तुम्हें गुनाह सरजद करने पर आमादा किया, जबकि तेरे रब का हुक्म आ चुका था कि गुनाह ना करना। देखो, गुनाहों से परहेज करो, उसके बाद तुम्हारी जुर्अत, और उसके बाद उस जुर्अत के नतीजे में तुमसे खताओं का सरजद होना, गुनाहों का तुमसे सरजद होना, और उसकी करम नवाजी को तो देखो
कि गुनाह तुम कर रहे हो और वो तुम्हारे साल को खत्म करता है ये कहकर कि देखो तौबा का दरवाजा खुला, मैं दावत दे रहा हूं, आ जाओ आ जाओ। तो युकर्रिबुनी इलैका या करीम दोनों दुआओं में है ये, दोनों दुआओं में। फकत एक में ये है कि खता कर चुका है, अब क्या कहता है, ला तख्ता रजाई मिनका या करीम। वो ये कहता है कि देखो परवरदिगार तू मालिक व मुख्तार है, बस एक तुझसे तमन्ना है, मुनक़ता न कर उस उम्मीद को जो मैंने तुझसे बांधी हुई है, उसको मुनक़ता न कर, उसमें इनक़ता पैदा न कर, उसको कता न कर दे, उस आस को न तोड़ दे, उस उम्मीद को मुझसे न छीन ले। इसलिए कि अगर उस आस को या उस उम्मीद को छीन लिया तो दुनिया तो हो गई तारीख, अब कुछ नहीं बचा। अगर रजा माबूद से कट जाए, उम्मीद उससे वाबस्ता न रहे, आस उससे लगी न रहे, तो खुदा शाहिद है ये आपके लिए एक पल गुजारना मुश्किल है। इसलिए कि दुनिया में तो कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। उम्मीदो बीम के दरमियान जो जिंदगी गुजर रही है ना, जैसे कहते हैं ना शक और यकीन के दरमियान जिंदगी है, उसमें वो ये कहता है ये आस हमारी वजह से बाकी है, इसको इसका इनक़ता। तो दुआ यही तो आप करते हैं, परवरदिगार मुनक़ता ना कर। यानी अब रजा का मुनक़ता हो जाना असल में कनेक्टिविटी का खत्म हो जाना है। बस याद रखिए, अल्लाह से अगर उम्मीद खत्म हो जाए, देखा नहीं आपने अपनी जिंदगियों में, भाई हम इतना करते हैं कुछ होता ही नहीं, बस हम यूं कर रहे हैं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो मुसलसल दुआएं कर रहे हैं वो तो ठीक ही नहीं होते। नहीं सुनते आप, हम तो बच्चे के लिए मुसलसल दुआ कर रहे हैं, पढ़ के नहीं देता। यानी आप किससे मुतालिबा, किससे शिकवा, ये किससे गुफ्तगू कर रहे हैं आप? अगर अपनी जात से भी कर रहे हैं, अपनी जात से भी ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अकरबो मिन हबलिल वरीद है वो शहरक से भी करीब है। तो तुम अपने आप से गुफ्तगू नहीं कर रहे हो, असल में तुम उसी से गुफ्तगू कर रहे हो। और जब तुम उससे गुफ्तगू कर रहे हो तो शिकवा कर रहे हो, और जब शिकवा कर रहे हो तो ये जाने बगैर कर रहे हो कि एक दफा अगर तुमने ये कह दिया तो मुनक़ता हो गई रजा, उम्मीद खत्म, आस खत्म। और जहां आस खत्म हो जाए, उम्मीद खत्म हो जाए, कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। वो जिंदगी फिर हजर और शजर से भी बदतर जिंदगी है, वो हैवानों से बदतर जिंदगी है। जिस जिंदगी में अल्लाह से उम्मीद खत्म हो जाए, वो जिंदगी हैवानों की जिंदगी है जिसमें आसरा अल्लाह की जात ना रहे। तो फिर क्या है इंसानों के लिए, इससे बढ़ के क्या पैगाम देगा कि अगर तुम चाहते हो इंसानियत पे आना तो पहले अपने खालिक को तो पहचानो कि वो है कौन। ये पैगाम जाके बाहर दीजिए। फकत ये कह देना ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमेन, ह्यूमैनिज्म, अच्छे अच्छे लफ्ज मिलते हैं आपको। मैं आपको ऐसी 10 परमुटेशन बताता हूं लफ्जों की, उससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। उनसे जाके सिर्फ इतना पूछिए, ये लफ्ज तुमने ह्यूमेन इस्तेमाल किया, ये तुमने लफ्ज ह्यूमन इस्तेमाल किया, तुमने ह्यूमैनिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया, ह्यूमनोलॉजी का तुम लफ्ज इस्तेमाल करते हो, ह्यूमैनिटेरियन लफ्ज तुम इस्तेमाल करते हो, ह्यूमैनिटी तुम इस्तेमाल, सब कर रहे हो, ह्यूमैनिटी इस्तेमाल करते हो। तुम जो लफ्ज इस्तेमाल करो, बताओ खालिक को भी जानते हो कि नहीं? यानी इसका मतलब ये है भाई, इसको इस तरह समझ लो, इंसान जिसको पैदा कर रहा है, जो इंसान बना रहा है, इंसानियत तो बाद में है ना, इंसानियत तो बाद में है, क्लॉट से बना रहा है ना, अलग से बना रहा है ना। अगर आप ये समझे किसी बड़े से बड़े साइंसदान को अगर आप ये एक प्रोजेक्ट दें और आप ये कहें कि एक मखलूक को बनाना है मगर इस शय से बनाना है और इससे पहले इस शय से कभी कोई शय बनी नहीं है, तो आपको मालूम है क्या, वो उसके रजाइल बताएगा, फजाइल नहीं बताएगा। वो ये कहेगा इससे नहीं बनता, इससे कुछ नहीं बनता। वो बनाने वाले ने बनाया तो पता चला कि इंसान बना। अब अगर इंसान बन गया है तो इंसानियत कहां है? अगर इंसानियत नहीं है तो फिर जाहिर है कुछ भी नहीं है। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, कल 1 घंटा कोई 14 मिनट की तकरीर हो गई, मेरा तरीका ही नहीं, मगर उसमें सिर्फ दोहराने की वजह से, बात को आगे बढ़ाने के लिए, वो अगर आप कहें वो 14 मिनट क्यों बढ़े, तो 14 मिनट बढ़ने की वजह यह है कि 4 दफा माइक्रोफोन बंद हुआ। और होता क्या है उसमें, देखिए
एक बोलने वाले के लिए जो मसला पैदा होता है वो ये होता है कि जैसे ही इनक़िता पैदा हो कलाम में, तब आपके लिए फिर टेक ऑफ करना है। यानी अगर आप किसी सीलिंग पे हैं और अचानक आपसे कहें कि अब आपको ग्रेविटेशनल पुल वाली कैफियत में एक ऐसे पुल से गुजरना है कि बिल्कुल आपकी स्पीड अब स्टोन जैसे थ्रो कर रहा हो कोई, तो उसके बाद क्या होती है उसकी स्पीड आप कहेंगे, तो आप कहेंगे हाँ हम फिजिक्स पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है, हमें ना बताइए। ठीक है, आपको पता है ना, इतना नीचे आने का फिर एक मरतबा आप टेक ऑफ करते हैं, फिर अचानक आपको मालूम होता है कि आपने सीलिंग ली, उसके बाद फिर आपको नीचे आना। ये 4 मरतबा का वाकया 14 मिनट बढ़ गए। कतअन ये 14 मिनट अब नहीं बढ़ेंगे, इसलिए कि मुझे खत्म कर देना है और मैं नहीं चाहूंगा कि इतनी अदख, अगर गुफ्तगू समझते हैं आप हो रही है तो ये 50 मिनट से ज्यादा की गुफ्तगू हो, इसलिए कि कॉन्टेम्पलेट भी करना होता है इंसानों को, सोचना भी होता है इंसानों को। ये फकत ऐसा नहीं है कि कोई शक़शक़े वाली कैफियत है, नहीं, वो मौला को ज़ेब देता है, वो मेरे मौला को ज़ेब देता है। किसी ने पूछा ये क्या कहा ये शक़शक़ा था, यानी शक़शक़ा जिसका ताल्लुक ऊंट से हो, उसको मौला ने कहा ये मेरा शक़शक़ा था, यानी जिसको आप कहें एक उबाल था। हम वो नहीं है, हमारी वो हैसियत नहीं है। यानी अगर आपसे कोई ये कहे कि हाँ तकरीर हुई और तकरीर पुरमक्स थी, हमें सोचने की जरूरत है, सोचिए। और क्या सोचेंगे आप आज ये सोचेंगे आप इंसानियत की गुफ्तगू बाद में होगी, पहले इंसान से तो गुफ्तगू करो, और अगर इंसान की गुफ्तगू होगी तो पहले खालिक इंसान की तो बात करो। जब तक ये तहजीब नहीं आएगी उन्वान समझ में नहीं आएगा। इसमें एक दिन और चला जाता है, चला जाए, मुझे परवाह नहीं है, मगर मुझे समझाना है इसको। जरा सा थोड़ी सी और मैं एक सूरत दे दूं अपने उन्वान को। आपको मालूम है तारीख़ इस्लाम में 2 ऐसे क्लासिक मौके हैं कि जहां पे 2 मरतबा लफ्ज़ करीम इस्तेमाल हुआ और अजीब अंदाज से इस्तेमाल हुआ। अब मैं अगर तारीख की तरतीब में जाऊं तो पहली तारीख 7 हिजरी खैबर, और खैबर में मुझे उस शुजात का तस्करा नहीं करना है, मगर उस सकावत का जरूर तस्करा करना है, उस जूद का तस्करा जरूर करना है, उस जवां मर्दी का तस्करा जरूर करना है, नहीं उस रहीमियत का तस्करा जरूर करना है कि जहां मरहब के 2 टुकड़े किए, एक वार में 2 करके मरहब को, सुना है ना आपने, अली की तेग ने एक वार में 2 करके मरहब को परे जिब्रील पर तारीख लिख दी फतह खैबर की। ये आप सुनते हैं, सुनना चाहिए, सुनते रहिए, मगर कोई आपसे पूछे कि माल खैबर क्या है, माल खैबर नहीं, माल खैबर, माल तो गनीमत है, माल सरमाया है, फर्क है। तो माल खैबर क्या, कहो माल खैबर अली के आशोबे चश्म से सेहत पाना नहीं है, माल खैबर अमीर अल मोमिनीन का तलब करना नहीं है, माल खैबर अमीर अल मोमिनीन की ज़रबत वाहिदा नहीं है, माल खैबर मरहब के 2 टुकड़े हो जाना नहीं है, माल खैबर उसके खोद के जिसके लिए कहा स्टोन हेलमेट, एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जहां बड़े बड़े पत्थरों को गोया अंदर से खाली करके सर पे पहन लिया करते थे, ये कैफियत थी, वो खोद है, स्टोन वाला खोद, जिसपे कोई यानी तलवार असर नहीं करती जब तक कि मुअस्सिर ना हो। बहुत याद रखिए, जब तक कि उस पे असर डालने वाला ना हो। तलवार तो थी मगर असर पैदा कौन करे, तो अब मालूम यह हुआ कि वो भी मसला नहीं था,
दो टुकड़े होना मसला नहीं है, खोद का कटना मसला नहीं है, उसका यानी दो हिस्सों में तकसीम होके गिर जाना भी मसला नहीं है। याद रखिए, जो माल खैबर है वो मरहला है कि जिसमें भाई के लाशे पे बहन ने आके जब लाश को साबित देखा है तो कहा है कातिल कोई करीम होगा, किसी करीम ने मेरे भाई को कत्ल किया है। लफ्ज़ करीम के वही माना थे उस दौर में जो आज करीम के माने हैं, यानी उसमें अली की करामत से लेके अली की शुजाअत सब दाखिल है। मेरे भाई को किसी करीम ने मारा, यानी ना लिबास को अलग किया, ना ज़रा को अलग किया, ना किसी कीमती शय को उसके जिस्म से अलहदा किया, कुछ नहीं किया। इसलिए कि अली मकसद पा चुके थे। मकसद के पाने के बाद जब आप बिला मकसद गुफ्तगू करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी नफसानी हवस ने जगह बना ली। अली कभी गुफ्तगू नहीं करते, अली का ना काम है ना अली का कलाम है, कुछ भी नहीं है। यहां नफ्स शामिल हो जाए वो काम तो काम ही नहीं है। जो कुछ करता हूं खुदा के लिए करता हूं, उसकी मोहब्बत में करता हूं, उसके रसूल की इताअत में करता हूं। यह अली की कुल जिंदगी है, इससे ज्यादा नहीं है। हुक्म उसका है, इताअत इनकी है, और मेरा काम इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वहां कहा किसी करीम ने मेरे भाई को कत्ल किया। 7 हिजरी, 1 साल गुजरा और फतेह मक्का में यानी कह रहे हैं ना आप साथ, आपको मालूम है तारीख आपने पढ़ी, 10,000 अफराद मुसलमान हो चुके हैं। और 10,000 अफराद जब मुसलमान हो जाते हैं तो उसमें अबू सुफियान को भी मुसलमान होना पड़ता है, मुआविया को भी मुसलमान होना होता है। मुसलमान हो गए अमीर। ये तो कहा सरकार रिसालत में आपने, ये मुस्तस्लिम है, मुस्लिम नहीं है। ये आपके सामने उसवतुर रसूल औलाद हैदर फौक बिलगिरामी उठा के देखिए, ये जो है ना, ये मुसलमान बना है, मुस्तस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है। फर्क है। अपनी जिंदगियों में इस लफ्ज को एक दूसरे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि इससे बू सुफियान ने नीयत नजर आती है। आप समझ रहे? तो वहां पे कहा कि अब ऐसे के लिए कि जहां पे पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं बताओ तुम्हारे साथ, तुम क्या समझते हो, तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा, क्या समझते हो? तो आप हैरान होंगे, सबों ने बाआवाज़े बुलंद, और एक आवाज की फकत बुलंदी नहीं है, उसमें वहदत का ये आलम है उस आवाज में। जब पूछा कि क्या ख्याल है, मैं तुमसे क्या सलूक करूंगा, क्या सलूक तुमसे किया जाए, तो वास्ता किस तरह से दिया पता क्या? कहा अंता अक्कुल करीम इब्ने अक्कुल करीम। आपसे किसी और चीज की तवक्को ही नहीं है। आप हमारे शरीफ भाई हैं और आप शरीफ बरादर ज़ादे हैं, फकत वो नहीं। अब मैं अगर ये कहूं इब्ने अक्कुल करीम, कितनों ने अब्दुल्ला को देखा और कितनों ने अबू तालिब को देखा। आप अक्के करीम और जिसके बेटे हैं वो भी अक्कुल करीम। ये आप देख रहे हैं ये कैसे विरासत में करामत जाती है, ये किस तरह से जाती है करामत। तो बस इतना कहा, देखो अब अगर तुमने ये कह ही दिया है और जाहिर है कि तुमने ये कहा है, तो सुनो अल्लाह ने क्या चाहा है आज के दिन। अल्लाह ने ये चाहा, इन्नल्लाह अज़हबा अनकुम नक़वतल जाहिलिया। जैसे ही ये कहा, आप अक्के करीम इब्ने अक्कुल करीम हैं, भाई हैं, शरीफ तरीन भाई हैं। इसका तर्जुमा जैसे किया लफ्ज़ शराफत के साथ किया है, मैं इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। और औलाद हैदर फौक बिलगिरामी ने तर्जुमा किया है, मैं इजाफा नहीं करूंगा, हालांकि मैं इतने आपको परमुटेशन इस लफ्ज़ करीमी के दे चुका हूं, मगर मैं इजाफा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा शरीफ भाई और शरीफ बरादर ज़ादे। जब ये हो गया तो कहा कि अल्लाह ने भी अब तय किया है कि तुमको वो दूर करेगा तुमसे।
अज़हब अनकुम नक़वतिल जाहिलिया। और सुनो, अन्नास मिन आदम व आदम मिन तुराब। ये छोटी सी एक बहस है जिसको कभी आप छेड़ सकते हैं अपनी निजी गुफ्तगू में, और वो इंसानियत, ह्यूमैनिटी में आएगी कि सुनो, इस मेरे अमल ने तुम्हारे हक में जो फैसला दिया है वो सुनो, कि अल्लाह ने तुमसे दूर कर दिया किसको? नक़वत जाहिलियत को। नक़वत किस चीज को कहते हैं? खामखा का गुरूर, खामखा का तकब्बुर, खामखा की जिद, खामखा की एक आड़, खामखा की एक ऐसी सूरत कि जिसके अंदर आप कहें झूठी इज्जतों को किसी तरह से साबित करने की कोशिश की जाए। कहा नहीं, तुम्हारी जाहिलियत की नक़वत को तुमसे दूर कर दिया, तुमसे दूर किया। 8 हिजरी, अज़हब अनकुम नक़वतल जाहिलिया, ये तो आम्मतुन्नास के लिए है, मगर जहां मरा मदारिज बुलंद हो जाएं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्स। एक ऐसा भी घराना है इनमें कि वहां जाहिलियत की नक़वत नहीं है, जहां पे तबर्रुजल जाहिलिया नहीं है, जहां पे जन्नल जाहिलिया नहीं है, जहां पे हमीयत जाहिलिया नहीं है, जहां पे अगर किसी शय को तुमसे दूर रखा है अहले बैत, तो हमने तुमको रिज्स से दूर कर दिया है और दूर रखा है। ये तफरीक है, ये तफरीक है। तो अगर तफरीक है तो इंसानियत में हमेशा याद रखिए कि मदारिज हैं, और जहां मदारिज हैं तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं तो उसकी कुछ बेसिस है, उसकी कोई बुनियाद है, और जब उसकी कोई बुनियाद है तो उसमें या तो तकवा नजर आए या तहारत नजर आए। गुफ्तगू हमारी खत्म हो गई आज की, इस पर सोचिए, समझिए, और इसको फकत किसी यूनिवर्सिटी के एक सब्जेक्ट के सांचे में ढाल के समझने की कोशिश न कीजिए कि ह्यूमैनिटी क्या है। मतलब विकिपीडिया पे जाके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो आपको तारीख इस्लाम का मुतालिया करना होगा, और आपको यह समझना होगा कि कौन खालिक, किसको बनाया मखलूक, उस मखलूक में किस तरह से आला सिफात को रखा, उन आला सिफात के लिए डेमोन्स्ट्रेशन में किसको रखा, ताकि हर दौर में कभी सबक भूलो तो मुड़ मुड़ के देखो कि वो कौन थे। ये 1443 की दूसरी मुहर्रम में मुड़ के देखते हैं आप करबला की तरफ, और जब आप मुड़ के देखते हैं करबला की तरफ तो कभी हुसैन नजर आते हैं, कभी मुस्लिम इब्ने अकील नजर आते हैं। मैंने तकरीर को खत्म किया, शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ज़ाहिर के रहमत की। 5 दकीक़े शायद ऊपर होंगे, मगर तेज़ी से तस्करा कर दूं। कल की यानी तकरीर के ताल्लुक़ से वक्त का ऐलान हो चुका कि 10 बजे यहाँ पर हदीस किस्सा का आगाज़ हो जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि आप इन 10 दिनों में फ़कत ऐसा नहीं कि यहीं आएँ, बल्कि अगर ये इंतहाई मजलिस हो रही है तो जाके मफातिहुल जनान को खोल के देखिए कि और क्या करना है। कल तो फिर जुमेरात का दिन है, शब जुमा है, बहुत सारे अमाल है जो आपको बजा लाने हैं, इसलिए कि जब आप उसकी अगली जुमेरात पर जाएंगे तो वो 10 मुहर्रम है। तारीखों को बिल्कुल सामने रखिए और मुस्तहज़र रखिए तारीखों को। मैं सिर्फ ये कहूं आपसे कि करबला की नींव यानी बुनियाद तो रखी है हसन इब्ने अली ने, मगर आपको मालूम है एग्जीक्यूट जिसने किया है करबला को इन प्रिंसिपल वो मुस्लिम इब्ने अकील हैं। आपने सुना है ना, सफीर सैयदुश शुहदा, एम्बेसडर, लफ्ज एम्बेसडर आपके पास है। एम्बेसडरशिप क्या होती है? एम्बेसडरशिप होती है एक ऐसे शख्स में और ऐसे शख्स के लिए जो मुअतमद हो, यानी उससे ज्यादा काबिल एतमाद फिर कोई और ना हो। इसीलिए जब खत पे खत आ रहे थे और ये तकाजा किया जा रहा था कि मौला आ जाइए, आपकी जरूरत है, तो देखिए ये निगाह हुसैन इब्ने अली है कि मुस्लिम इब्ने अकील को पसंद किया और कहा अना बाइस इलैकुम अकी, और मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं अपने भाई को। कौन? वबना अम्मी, जो मेरा चचाजाद है,
सिकती मिन अहले बैती। वो कौन है? वो अहले बैत का मुअतमद खास, यानी इससे बढ़ के कोई और नहीं है जिस पे के हुसैन इब्ने अली ये लिख रहे हो खत की सूरत में कि मेरा बाएतेमाद मुस्लिम। यानी इसका मतलब यह कि अगर मुस्लिम चाहे तो वॉर डिक्लेयर कर दे, मुस्लिम चाहे तो फरमान को जारी कर दे, मुस्लिम चाहे तो कूफे पे कब्जा कर ले, मुस्लिम चाहे तो एक मर्तबा तहस नहस कर दे। मगर हुसैन इब्ने अली जानते हैं कि मुस्लिम वही चाहेगा जो मैं चाहूंगा, और मैं वही चाहता हूं जो मंशा इलाही है, और वो मंशा इलाही के जिसकी इताअत रसूल के हुक्म के नतीजे में लाजिम है। एक मर्तबा गए मुस्लिम, और मुस्लिम के जाने के बाद कहा है, मुख्तार सक़फ़ी के पास भी रहे, हानी के पास भी रहे, सईद के पास भी रहे, सब कुछ अपने मकाम पर है। मगर कहते हैं कि वो मुस्लिम के जब कूफे में दाखिल हुए तो 30,000 अफराद ने बैत की थी, 30,000, कहीं 18,000 भी लिखा है। और यहां तक कि जब दिन पे दिन गुजरे और एक मर्तबा जब ये देखा कि राहें मसदूद हो रही हैं, बंद हो रही हैं, तो यकीन जानिए एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, यहां तक के खाने तौआ के सामने आके बैठ गए। वो मुस्लिम जो वली हुसैन है, वो मुस्लिम जो सफीर सैयदुश्शुहदा है, वो खाने तौआ के पास आके बैठ गया। और बैठा भी कैसा बैठा? भूखा, प्यासा, बेखानमा, जिसका कोई घर नहीं है, जिसके लिए कोई दर नहीं है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुअज़्ज़मा निकलती है, उसने पूछा कौन? कहा मुस्लिम। कहा बाप का नाम क्या है? कहा अकील का बेटा हूं। अकील? कौन अकील? किसके बेटे? अब जो मालूम हुआ, अच्छा अली के भाई अकील। तो आप यकीन जानिए, हाथों को जोड़ के वो बेवा ने कहा मेरे घर में तो मौला आ गए, मेरे घर में तो मौला आ गए। हाथों को जोड़ के कहा आ जाइए, मेरा घर हाजिर है। दरवाजे को खोल दिया, उताक को आमादा किया, मुसल्ले को एक मर्तबा फैला दिया, वुजू के लिए एक लीवान को रख दिया और कहा मौला जब तक चाहे रहिए, ये आपका घर है, अब आपका घर है, मैं इस घर में हूं, मगर मेजबानी का मुझे शरफ दीजिए, आप वो मेहमान हैं। कुछ नहीं कहा, वो तौआ, वो बीबी के जिसके दिल में हुब्बो विलाए मोहम्मद व आले मोहम्मद है, रात को उठ उठ के जब भी देखती थी तो कहीं तस्बीह की आवाज आती है, कभी तहलील की आवाज आती है, कभी तमजीद की आवाज आती है, कभी कुरान की तिलावत को सुन रही है। मुस्लिम हैं कि सोते नहीं हैं। एक मर्तबा सुबह हुई, किसी ने जाके मोहम्मद इब्ने अशअस से, और किसी और ने नहीं, तौआ के बेटे ने एक मर्तबा जाके जब मोहम्मद इब्ने अशअस से कहा कि मुस्लिम मेरे घर में है, एक मर्तबा कहती है तारीख कि मुस्लिम ने घोड़ों के हिन हिनाने की आवाज सुनी, तलवार को नियाम में रख के एक मर्तबा बाहर जाने लगे। तौआ ने हाथों को जोड़ के कहा मौला बाहर जमाना पुराशोभ है, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद आपकी तलाश में है, मौला बाहर न जाइए। कहा जिंदा रहूं और तेरे घर को उजड़ता हुआ देखूं। मुस्लिम ने कहा मैं जिंदा रहूं और तेरा घर लुट जाए, मैं जिंदा रहूं और तू मर जाए, मुस्लिम ये नहीं देख सकता। गए 70 को वासिले जहन्नम किया, 150 को वासिले जहन्नम किया। मोहम्मद इब्ने अशअस ने कुमक की दरखास्त की और ये कहा कि और भेज सिपाही, और भेज लड़ने वाले। कहा एक से लड़ने के लिए इतनों की क्या जरूरत है? कहा तू जा
जानता नहीं है मैं किससे लड़ रहा हूं? अरे अली के सुयूफ में एक सैफ का नाम मुस्लिम है, कोई और नहीं है। हाँ, मकर से, दगा से, दगल से मुस्लिम को गिराया गया, मुस्लिम पे पत्थर बरसाए गए, एक गड्ढे को खोदा गया, मुस्लिम को आगे लाया गया, मुस्लिम को गड्ढे में गिराया गया। चाह में मुस्लिम गिरे, कहीं से तलवार चल रही है, कहीं से नेजा चल रहा है, कहीं से यानी तीर और तबर चल रहे हो, और आलम यह है कि मुस्लिम जख्मी हो रहे हैं। हाथों को कस के पीठ के पीछे बांध दिया गया, मुस्लिम दांत टूट चुके हैं, दंदान हाय मुबारक जुदा हो चुके हैं, होंठ कट चुका है, चेहरा फट चुका है, एक मर्तबा सर तापा जख्मी है, एक मर्तबा घसीटते हुए लेके गए उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के दरबार में। किसी ने करीब से कहा अमीर को सलाम नहीं किया, एक मर्तबा कहा माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर हुसैन के सिवा नहीं है, मेरा कोई आका हुसैन के सिवा नहीं है, मेरा कोई हाकिम हुसैन के सिवा नहीं है। हाय मुस्लिम, आपने ये ऐलान किया हमारे लिए, आप ऐलान कुनंदा बन गए। कोई अमीर नहीं, कोई हाकिम नहीं, जिसकी हुक्मरानी में यहां बैठे हैं ना, वो हुसैन हमारा हाकिम है, हुसैन हमारा अमीर है। ये कह के बस इतना कहा, वसीयत करना चाहता हूं, कोई है कबीला कुरैश से जिससे मैं वसीयत कर सकूं? तो कहने वालों ने कहा कोई आगे न बढ़ा, कोई आगे न बढ़ा। हाँ, उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास आगे बढ़ा, कहा मेरी वसीयतें हैं। पहली वसीयत तो यह है कि इस शहर में आया था, मकरूज हो गया हूं, 700 दिरहम का मकरूज हूं, मर जाऊं तो मेरी जिरा को बेच देना, मेरी तलवार को बेच देना, मेरे असलहे जंग को बेच देना, मेरी सवारी को बेच देना, मैं मकरूज मरना नहीं चाहता हूं। दूसरी बात यह कि देखो इस शहर में मेरे 2 बच्चे आएंगे, अगर आ जाए तो ये न कहना कि तुम्हारा बाप यहां मारा गया था, उनसे तस्करा न करना। और देखो अगर ये 2 वसीयतों पे अमल न कर सको तो मुझे परवाह नहीं है, मगर एक वसीयत करता हूं, कोई जाके मेरे आका से कहे मौला कूफे ना आइए, मौला यहां ना आइए, मौला जमाना दुश्मन हो चुका है, मौला मैं अपनी जान दे रहा हूं। कसरे दारुल अमारा पे बाम पर ले गए, छत पे ले गए, मुसलमान ईद की तैयारियों में मसरूफ है। एक मर्तबा काबे की तरफ रुख करके फकत इतना कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह। ये ना 2 रकअत नमाज के बाद के फिक्रे हैं, आप इबादतों को तमाम करते हैं यही सलाम पढ़ते हैं, ये वो अव्वलीन सलाम है जो मुस्लिम ने भेजा है। कहते हैं मंजिले ज़बाला पे हुसैन इब्न अली बैठे थे, अचानक खड़े हुए और एक सम की तरफ रुक करके कहा वालेकुमुस्सलाम या मुस्लिम, मेरा भी सलाम लो। बहुत करीब ज़ैनब थी, आके कहा भाई किसको सलाम का जवाब दिया? वालेकुमुस्सलाम। किसको? कहा मुस्लिम। इधर आओ ज़ैनब, इधर आओ। जमीन ने अपनी तनाबों को खींचा, एक मर्तबा सारी जमीनें पस्त हुई, कूफे की जमीन बुलंद हुई। ज़ैनब ने देखा मुस्लिम सर को झुकाए खड़े हैं, हुसैन ने देखा तलवार चली, मुस्लिम का सर तन से जुदा हुआ, धड़ एक मर्तबा ऊपर से फेंक दिया गया, जिस्म को फेंक दिया गया। हाँ मुस्लिम, जो आपने किया वो हतमी है, जो आपने किया वो करबला का प्रीएम्बल बन गया। बस इतना कहा, कोई है जो यतीमा है मुस्लिम को ले आए। खेमे से एक बच्ची को किसी ने लाके हुसैन के हवाले किया, गोद में बिठा के सर पे हाथ फेरते थे और ये कहते थे न घबराना, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, अभी चचा जिंदा है, न घबराना। बच्ची ने मुड़ के हैरानी से देखा और अपने चचा से बस इतना कहा चचा इस तरह से शफकत फरमाते हैं, इस तरह से अपनी करीमी का इजहार करते हैं जैसे किसी यतीमा से सुलूक किया जाता है। ज़ैनब, ज़ैनब, अरे लाओ, जरा लाओ तो सही
सही कानों में इस बच्ची के बुंदे तो पहना दूं, कानों में जरा इस बच्ची के मैं बुंदे पहना दूं। हाय हुसैन इब्ने अली, आप ये एहतमाम करें यतीमा मुस्लिम से और सकीना मेरी कि जिसके लिए कहा कभी यमीन पर जाए, कभी यसार पे जाए, कभी नहरे अलकमा पे जाए और तमाचे मारने वाले सकीना को तमाचे मारे, दामन जलाने वाले सकीना। इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। जो हमें परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो बीमार हैं शफाए कामिल अता कर, जो बेरोजगार हैं रोजी मुहैया कर। वास्ता हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का, कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के, ताजील फरमा ज़हूर हुज्जत में मातम हुसैन।